मोशन ग्राफिक्स से रिलेटेड तुमने जितनी भी वीडियो देखी है, ये वीडियो उनसे कई ज्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि जो यूआई मोशन ग्राफिक्स आज मैं सिखाऊंगा उन्हें मोबाइल पर बनता देख तुम्हें यकीन ही नहीं होगा। जिसमें मैं सिखाऊंगा प्रोडक्ट फ्लेक्स एनिमेशन, ऐप स्विच एनिमेशन एंड यूआई बॉक्स एनिमेशन के साथ और भी बहुत कुछ। इसी के साथ वीडियो में तुम्हारे लिए एक गिव अवे भी है, तो एंड तक जरूर देखना। इस टाइप के यूआई स्टाइल मोशन ग्राफिक एनिमेशन को बनाने के लिए अलाइट मोशन में सेम सेटिंग पर एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेना है। देन इस प्लस पर टैप करके शेप्स में से रेक्टेंगल को ऐड कर लेना एंड कॉर्नर में से 3 डॉट पर टैप करके स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया पर क्लिक करके इसे फुल स्क्रीन कर लेना है। और इसके कलर एंड फिल में आकर इस ग्रेडियंट पर टैप करना और इस सेकंड वाले स्टाइल को चूज करके ऊपर वाले डॉट को कुछ इस तरह से ड्रैग करके ब्लैक वाले कलर को साइड में कर लेना है। फिर ब्लैक कलर को चेंज करके कोई लाइट कलर चूज कर लेना है, जिससे एक एस्थेटिक बैकग्राउंड रेडी हो जाएगा। बाद में वापस प्लस पर टैप करके राउंडेड रेक्टेंगल को ऐड कर लेना है, जिसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में से स्केल में आकर इसकी साइज को कुछ इतना बढ़ा लेना है। फिर बैक करके एडिट शेप में आकर एक्स की वैल्यू को 150 तक इंक्रीज कर लेना है एंड वापस मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर स्केल में से मैं इसकी साइज को थोड़ा और बढ़ा लेता हूँ। बाद में इसके इफेक्ट पर से ऐड इफेक्ट में आकर इस ग्लास नेम के इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है एंड एडजस्टमेंट में से इसकी रेडियस की वैल्यू को 6 तक कर लेना है। फिर इसके बॉर्डर एंड शेडो में से शेडो को ऑन करके साइज को 0 कर लेना है एंड अल्फा की वैल्यू को भी 40 तक कर लेना है। आफ्टर दिस वापस प्लस पर टैप करके अपने प्रोडक्ट की पीएनजी को ऐड कर लेना है और इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में से स्केल में आकर इसकी साइज को थोड़ा कम करके मूव की मदद से इसे अपने इस फ्रेम पर सही से सेट कर लेना है, जैसे कि मैंने किया है। देन बैक करके वापस से राउंडेड रेक्टेंगल वाली शेप को चूज करना एंड इसके एडिट शेप में आकर एक की फ्रेम स्टार्टिंग में ऐड करके एक की फ्रेम इससे 1 सेकंड आगे ऐड करना है और वापस पिछले वाले की फ्रेम पर आकर साइज की वैल्यू को 0 तक कर लेना। फिर वापस अपने प्रोडक्ट की पीएनजी को सेलेक्ट करके इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में से स्केल में आकर एक की फ्रेम स्टार्टिंग में ऐड करना एंड एक की फ्रेम पिछली बार की तरह 1 सेकंड आगे ऐड करके वापस पिछले वाले की फ्रेम पर आकर इसकी साइज को हल्का सा कम कर लेना है। फिर बैक करके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आकर यहाँ से भी एक की फ्रेम स्टार्टिंग में ऐड करके एक की फ्रेम 1 सेकंड दूर आगे ऐड करेंगे और वापस पिछले वाले की फ्रेम पर आकर ओपेसिटी की इस वैल्यू को 0 कर लेना है। अब वापस प्लस पर टैप करके शेप्स में से राउंडेड रेक्टेंगल को ऐड कर लेना है एंड इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में से स्केल में आकर इसकी साइज को कुछ इतना बढ़ा लेना है और फिर एडिट शेप में आकर x की वैल्यू को 212 तक इंक्रीज कर लेना एंड y वैल्यू को 104 तक कर लेना और वापस मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर मूव की मदद से इसे ड्रैग करके प्रोडक्ट के लेफ्ट में रख देंगे, बिकॉज यहाँ हमें इस प्रोडक्ट की डिटेल्स को टाइप करना है। साथ ही कलर एंड फिल में आकर इसके कलर को बदलकर ब्लैक कर लेना, बिकॉज ये हर एक प्रोडक्ट के साथ सूट कर जाएगा। जिसके बाद अब हम इसमें एक एनिमेशन ऐड करेंगे, तो एडिट शेप में आकर एक की फ्रेम स्टार्टिंग में ऐड करके एक की फ्रेम इससे 1 सेकंड दूर ऐड करेंगे और पिछली बार की तरह वापस फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आकर x की वैल्यू को 0 कर लेना है एंड हम चाहते हैं कि ये शेप वॉच के साथ में अपीयर हो, तो मूव एंड ट्रांसफॉर्म में से भी सेम लोकेशंस पर एक एक की फ्रेम को ऐड करके फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आकर इसे ड्रैग करके वॉच के राइट में सेट कर लेंगे, लाइक दिस। देन बैक करके इस राउंडेड रेक्टेंगल 2 वाली लेयर को ड्रैग करके वॉच के नीचे कर लेता हूँ, जिससे बॉक्स वॉच के पीछे चला जाए। एक बार फिर से प्लस पर टैप करके टेक्स्ट पर से अपने ब्रांड के नेम को टाइप करके एंड इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करके इसे इस बॉक्स पर सही से सेट कर लेना है। बाद में इसी टेक्स्ट को इस ऑप्शन पर से डुप्लीकेट करके अपने प्रोडक्ट के नेम वगैरह को भी यहाँ टाइप कर लेना है एंड ब्रांड नेम के नीचे इसे सही से सेट कर लेना है।
अब यहाँ मैं अपने ब्रांड नेम को थोड़ा लग्जरियस दिखाना चाहता हूँ, तो ब्रांड नेम वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इसके कलर एंड फिल में से इस ऑप्शन पर टैप करके सेलेक्ट मीडिया पर से मैं एक गोल्डन बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिससे टेक्स्ट में भी सेम वही टेक्सचर आ जाएगा। अब इसे थोड़ा और क्लासिक बनाने के लिए मैं प्लस पर टैप करके एक रेक्टेंगल को ऐड कर लेता हूँ, जिसके एडिट शेप में से मैं साइज की एक्स वैल्यू को अपने ब्रांड नेम जितना लेंथी कर लेता हूँ और वाई वैल्यू को चेंज करके मैं इसकी हाइट को भी 2 तक कर लेता हूँ और सिंपल इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर इसे ड्रैग करके अपने ब्रांड नेम के जस्ट नीचे रख दूंगा। और जैसे ब्रांड नेम में टेक्सचर को ऐड करा था, वही सेम टेक्सचर इस रेक्टेंगल में भी ऐड कर लेना है। साथ ही इस रेक्टेंगल की लेयर को भी टेक्स्ट की लेयर्स के जितना एक्सटेंड कर लेना। एंड देन प्लस पर टैप करके मैं एक और राउंडेड रेक्टेंगल की शेप को ऐड कर लेता हूँ और इसके एडिट शेप में आकर इसकी एक्स एंड वाई वैल्यू को अपने अकॉर्डिंग इतना कर लेना कि तुम्हारी प्राइस का टेक्स्ट इसमें सही से सेट हो जाए। एंड इस रेडियस की वैल्यू को इंक्रीज करके तुम इसके कॉर्नर्स की राउंडिंग को भी एडजस्ट कर सकते हो, जिसको मैंने 50 तक रखा है। जिसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में से इसे ड्रैग करके अपने प्रोडक्ट के फ्रेम में कहीं भी सेट कर सकते हो। लाइक मैं जहाँ पर टेक्स्ट के नेम एंड ब्रांड है उसके नीचे सेट कर लेता हूँ। एंड इस लेयर के कलर एंड फिल में से इस ग्रेडियंट वाले ऑप्शन पर टैप करके इस ब्लैक कलर को चेंज करके ग्रे कर लेना, ताकि ये थोड़ा एस्थेटिक दिख सके। इसी के साथ इसकी बॉर्डर एंड शेडो में से शेडो को ऑन भी कर लेना है। और इतना हो जाने के बाद प्लस पर टैप करके टेक्स्ट पर से अपनी प्राइसिंग को टाइप कर लेना और इस बॉक्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके इसे सही से सेट कर लेना है। मैंने प्राइसिंग के पीछे वाले बैकग्राउंड के ग्रेडियंट के कलर को ग्रे से बदलकर लाइट ब्लू कर दिया है, जिससे ये बैकग्राउंड के साथ और भी एस्थेटिक लग रहा है। और वापस प्राइसिंग वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इसके बॉर्डर एंड शेडो में से शेडो को ऑन करके इसकी अल्फा 30 तक कर लेता हूँ। ओके, अब इतना हो जाने के बाद ब्रांड के नेम एंड उसके पीछे के बैकग्राउंड की लेयर्स को यहाँ से लॉन्ग प्रेस करके सेलेक्ट कर लेना है एंड ऊपर से इस ऑप्शन पर से इन्हें ग्रुप में बदल देना है। साथ ही इस ग्रुप वाली लेयर को 1 सेकंड तक आगे ले आना है। देन ग्रुप वाली लेयर को ड्रैग करके प्रोडक्ट वाली लेयर के नीचे कर लेना है एंड इसे सेलेक्ट करके कॉर्नर पर से 3 डॉट पर टैप करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क पर क्लिक कर देना है, जिससे ये इसके पीछे वाले रेक्टेंगल के साथ ही अपीयर होगी। इसके बाद हमें प्राइसिंग वाले टेक्स्ट एंड उसके पीछे वाले बैकग्राउंड की लेयर को 2 सेकंड तक एक्सटेंड कर लेना है एंड देन प्राइसिंग वाले रेक्टेंगल के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर एक की फ्रेम स्टार्टिंग में ऐड करना है एंड एक की फ्रेम से 1 सेकंड दूर ऐड करके वापस फर्स्ट वाले की फ्रेम पर से इसे ड्रैग करके नीचे कर लेना है। एंड की फ्रेम्स ग्राफ्स में से इस ग्राफ को चूज कर लेना है और इसी के साथ ही जो प्राइसिंग वाले टेक्स्ट की लेयर है उसे सेलेक्ट करके इस ऑप्शन पर से राउंडेड रेक्टेंगल 3 के साथ में लिंक कर देना है। और अगर इनमें थोड़ी मिस्टेक हो जाए तो मूव एंड ट्रांसफॉर्म में से इन्हें वापस से रीएडजस्ट कर लेना है। साथ ही मैं इन सभी लेयर्स के एक्स्ट्रा पार्ट को भी यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ। इतना हो जाने के बाद अपने प्रोडक्ट की पीएनजी को सेलेक्ट करके इसके इफेक्ट पर से ऐड इफेक्ट में आकर 3D वाले सेक्शन में से इस फ्लिप लेयर नेम के इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना, जिसके एडजस्टमेंट में से एंगल पर से एक की फ्रेम एंड में ऐड करके एक की फ्रेम स्टार्टिंग में ऐड करना और एंगल की वैल्यू को कम करके -20 तक कर लेना। फाइनल में जितने भी की फ्रेम्स तुमने ऐड करे हैं उन की फ्रेम्स के बीच में ये वाले ग्राफ को ऐड करके इसे यहाँ से कॉपी करके सभी की फ्रेम्स के बीच में पेस्ट कर देना है एंड इसी के साथ तुम्हारा एक क्रेजी यूआई एनिमेशन रेडी हो जाएगा। इस ब्यूटीफुल एनिमेशन को बनाना लिटरली काफी इजी है। इसके लिए अलाइट मोशन में सेम सेटिंग पर एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेना है। देन इस प्लस पर टैप करके शेप्स में से एक रेक्टेंगल शेप को ऐड कर लेना और कॉर्नर में से 3 डॉट पर टैप करके स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया पर से इसे फुल स्क्रीन कर लेना है। फिर आना है इसके कलर एंड फिल में, जहाँ से ग्रेडियंट पर टैप करके ऊपर वाले डॉट को ड्रैग करके जो ब्लैक वाला पार्ट है उसे कुछ इस तरह से फेड कर लेना है एंड इस ब्लैक
ब्लैक कलर को चेंज करके ग्रे कर देना और व्हाइट कलर को चेंज करके ब्लैक कर देना। साथ ही ग्रे कलर की ओपेसिटी को भी मैं डाउन कर देता हूँ। बाद में प्लस पर टैप करके शेप्स में से सर्कल को चूज कर लेना है, जिसके कलर एंड फिल में से तुम अपने मनपसंद कलर को चूज कर लेना और फिर बैक आकर इस ऑप्शन पर से सर्कल को डुप्लीकेट कर लेना। जिसके बाद डुप्लीकेटेड लेयर के कलर एंड फिल में से कलर को इस ऑप्शन पर से ब्लॉक कर देना और फिर बॉर्डर एंड शेडो में आकर स्ट्रोक को ऑन करके स्ट्रोक के कलर को बदलकर व्हाइट कर लेना है। साथ ही थिकनेस को भी 8 तक इंक्रीज कर लेना। फिर बैक करके चले आना है इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में एंड स्केल पर से इसकी साइज को इंक्रीज करके सेंटर से इसकी डिस्टेंस को थोड़ा इंक्रीज कर लेना एंड बैक करके इस ऑप्शन पर से डुप्लीकेट करके ऐसे 2 सर्कल और बना लेना है। तुम चाहो तो इनके बीच की डिस्टेंस को कम करके और भी सर्कल्स को ऐड कर सकते हो। इसके बाद सेंटर वाले सर्कल को सेलेक्ट करके इसके इफेक्ट पर से ऐड इफेक्ट में आकर ड्राइंग एंड एज वाले सेक्शन में से इस डीप ग्लो एनहांस्ड इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है एंड इसकी एडजस्टमेंट में से ग्लो अल्फा को 241 करके ग्लो रेडियस को 0.565 तक कर लेना है। और इस सर्कल की लेयर को भी यहाँ से डुप्लीकेट करके फर्स्टली तो इसकी लेयर को ड्रैग करके टॉप पर ले आना है एंड देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर लेफ्ट में ड्रैग करके स्केल में से इसकी साइज को भी कम करके सही से सेट कर लेना है एंड इसे 2 टाइम्स और डुप्लीकेट करके बाकी के दोनों सर्कल्स पर भी सेम डायरेक्शन में सेट कर लेना है। आफ्टर दिस सर्कल की फर्स्ट कॉपी को सेलेक्ट करके इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में से स्केल में आकर एक की फ्रेम स्टार्टिंग में ऐड करके एक की फ्रेम 1 टाइम पॉइंट दूर ऐड करना है और वापस फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आकर साइज को कम करके इसे सेंटर वाले सर्कल जितना कर लेना है। और यही सेम चीज बाकी की दोनों आउटर बाउंड्रीज के साथ भी कर लेनी है। बाद में सेम टाइम पॉइंट्स पर एक एक की फ्रेम इन तीनों डॉट्स के लेयर में भी ऐड कर देना है और वापस फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आकर इनको 1 बाय 1 सेंटर की ओर ड्रैग कर लेना है। इसके बाद सेंटर वाले सर्कल यानी सर्कल 1 की लेयर को ड्रैग करके सबसे टॉप पर ले आना है। साथ ही जितने की फ्रेम्स हमने ऐड करे हैं उन सब के बीच में इस की फ्रेम ग्राफ को भी ऐड करके इसे कुछ इस तरह से कस्टमाइज कर लेना है और इसी को कॉपी करके सारे की फ्रेम्स के बीच में पेस्ट कर देना है। जिससे कुछ ऐसा सा एनिमेशन रेडी हो गया है। अब आगे के स्टेप्स को थोड़ा फोकस से देखना। ये जो 3 छोटे छोटे डॉट हमने ऐड करे हैं इनकी लेयर को एक टाइम पॉइंट दूर पर से कट कर देना है एंड लास्ट वाले डॉट को सेलेक्ट करके इसके इफेक्ट पर से ऐड इफेक्ट में आकर मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले सेक्शन में से इस मूव अलोंग पाथ इफेक्ट को स्टार्ट टू एंड सेटिंग पर ऐड कर लेना है और सेम इफेक्ट को कॉपी करके इसे ऊपर वाली दोनों लेयर्स में पेस्ट कर देना है। साथ ही टॉप वाली तीनों लेयर्स को 1-1 फ्रेम दूर ऐड कर लेना। फिर इन डॉट्स की लेयर को ड्रैग करके इनकी बाउंड्रीज वाली लेयर के ऊपर सेट कर लेना है, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। अब क्योंकि ये तीनों डॉट्स एक ही साथ में मूव कर रहे हैं तो किसी भी एक डॉट को सेलेक्ट करके उसके इफेक्ट में से मूव अलोंग पाथ वाले इफेक्ट में आकर प्रोग्रेस के इस सेकंड वाले की फ्रेम को ड्रैग करके कोई दूसरे फ्रेम पर सेट कर देना है और मोशन में थोड़ा चेंज लाने के लिए इसकी ग्राफ को भी थोड़ा मॉडिफाई कर लेना है। और यही सेम चीज बाकी के दोनों डॉट्स में भी कर लेनी है। उनके भी प्रोग्रेस के की फ्रेम्स को अल्टरनेटिव फ्रेम्स पर सेट कर देना है एंड ग्राफ को भी चेंज करते रहना है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इन कट्स पर डॉट्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है। सो इसे ठीक करने के लिए हमें क्या करना है, ये जो आगे वाली लेयर्स हैं इनको थोड़ा थोड़ा पीछे करना है और इन डॉट्स की जो फर्स्ट वाली लेयर्स हैं उनके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में से सेकंड वाले की फ्रेम पर आकर इनकी डायरेक्शन को एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर कर लेना है जहाँ पर ये सेकंड लेयर में प्रेजेंट हैं। और जब तीनों डॉट्स की पोजीशन सेट हो जाए तो इनकी सेकंड वाली लेयर्स की पोजीशन को वापस 1.1 फ्रेम पर सेट कर देना है।
इतना हो जाने के बाद मेन सेंटर वाले सर्कल और बैकग्राउंड के लेयर को छोड़ के बाकी की सभी लेयर्स को यहाँ से लॉन्ग प्रेस करके सेलेक्ट कर लेना है एंड ऊपर से इस ऑप्शन पर से ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है। देन ग्रुप वाली लेयर को एक टाइम पॉइंट दूर ड्रैग कर लेना और प्लस पर टैप करके मीडिया में से एक कर्सर की पीएनजी को ऐड कर लेना, जिसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में से स्केल में आकर पहले तो इसकी साइज को कम कर लेना, देन मूव में आकर इसे सर्कल के सेंटर पर कर लेना एंड एक की फ्रेम टाइम पॉइंट 1 पर ऐड करके एक की फ्रेम इसे 1 सेकेंड दूर ऐड करना है। देन सेम टाइम पॉइंट पर एक की फ्रेम स्केल में से भी ऐड करना है और यहीं से एक एक की फ्रेम इससे 5-5 फ्रेम की दूरी पर ऐड कर देना है, जैसे कि मैंने करे हैं। और सेंटर वाले की फ्रेम पर आकर स्केल को हल्का सा कम कर लेना है एंड मूव पर से एक की फ्रेम स्केल के लास्ट वाले की फ्रेम पर ऐड करके एक और की फ्रेम इससे 1 सेकेंड दूर ऐड करना है एंड कर्सर को ड्रैग करके नीचे की ओर ले आना है एंड की फ्रेम्स के बीच इस वाले ग्राफ को ऐड करके कुछ इस तरह से कस्टमाइज कर लेना है। देन इन डॉट पर से ग्राफ को कॉपी करना एंड स्टार्टिंग वाले जो की फ्रेम्स दिए थे उनमें इसे पेस्ट कर देना है। फिर आना स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पर और यहाँ से भी सेम तरीके से कर्सर को उसी डायरेक्शन में ड्रैग कर देना है एंड इन की फ्रेम्स के बीच में कॉपी करे हुए ग्राफ को भी पेस्ट कर देना है। एट द एंड मेन सर्कल को सेलेक्ट करके इसके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में से एक की फ्रेम स्टार्टिंग में ऐड करके एक की फ्रेम इससे 15 फ्रेम दूर ऐड करना है एंड स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पर से ओपेसिटी को 0 कर देना है एंड इन की फ्रेम्स के बीच में ये वाले ग्राफ को भी ऐड कर देना एंड द रिजल्ट इज इनक्रेडिबल। इस टाइप के क्लासिक एनिमेशन को बनाने के लिए अलाइट मोशन में मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट किया है। सो प्लस पर टैप करके मैं एक रेक्टेंगल शेप को ऐड कर लेता हूँ एंड इसके एडिट शेप में आकर साइज में से x की वैल्यू को 1000 से अबाउ कर लेना है और y वैल्यू को भी इंक्रीज करके 200 तक कर लेना है। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में से इसे ड्रैग करके थोड़ा नीचे कर लेना है एंड कलर एंड फिल में से इस ऑप्शन पर से कलर को ब्लॉक करके चले आना है इसके बॉर्डर एंड शेडो में से, जहाँ से स्ट्रोक को ऑन करके इसके कलर को भी चेंज करके व्हाइट कर लेना, साथ ही थिकनेस को भी 7 तक इंक्रीज कर लेना। बाद में वापस प्लस पर टैप करके शेप्स में से एक ट्रायंगल शेप को ऐड कर लेना, जिसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में से स्केल में आकर इसकी साइज को 700 तक बढ़ा लेना है और मूव की हेल्प से ड्रैग करके इसे ऊपर वाली लाइन पर कुछ इस तरह से सेट कर लेना है। फिर बैक आकर इस ट्रायंगल और रेक्टेंगल वाली लेयर को यहाँ से लॉन्ग प्रेस करके सेलेक्ट कर लेना एंड ऊपर से इस थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, जिससे दोनों लेयर्स एक ग्रुप में बदल जाएंगी। उसी के साथ ट्रायंगल वाला पार्ट मास्क भी हो जाएगा और उसी वजह से हमारी लाइन के बीच में एक कट भी ऐड हो जाएगा। जिसके बाद प्लस पर टैप करके एक राउंडेड रेक्टेंगल को ऐड कर लेना और इसके भी मूव एंड ट्रांसफॉर्म में से पहले तो स्केल में से साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेना एंड मूव की हेल्प से ड्रैग करके कुछ इस तरह से इस रेक्टेंगल और इन लाइंस के बीच में सेट कर लेना है। फिर बैक करके इस ऑप्शन पर से लेयर को डुप्लीकेट कर लेना है एंड डुप्लीकेट लेयर के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर पहले तो स्केल की हेल्प से साइज को कम कर लेना और मूव पर से इसे ड्रैग करके इसे बड़े रेक्टेंगल के साइड में इस तरह से सेट कर लेना है। चाहो तो बाद में साइज को भी थोड़ा अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। देन इसे भी डुप्लीकेट करके डुप्लीकेट लेयर को सेलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में से ड्रैग करके इसे इसी रेक्टेंगल के जस्ट साइड में सेट कर लेना है। अब इस पूरे एनिमेशन में की फ्रेम्स का एक मेन इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। सो फर्स्टली इस बड़े वाले राउंडेड रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर से एक की फ्रेम स्टार्टिंग में मूव पर से ऐड करना है और एक की फ्रेम स्केल में से ऐड करना है और ऐसे एक एक की फ्रेम इनमें से टाइम पॉइंट 1 पर भी ऐड कर देना है और ऐसे टाइम पॉइंट 1 पर की फ्रेम ऐड करते हुए स्केल में से साइज को कम करके स्मॉल रेक्टेंगल के जितना कर लेना है एंड मूव पर से ड्रैग करके इसे जस्ट अपोजिट साइड में सेट कर लेना है लाइक दिस। इसके बाद अब हम सेकंड वाले रेक्टेंगल को इसी सेम साइज एंड पोजीशन पर सेट करेंगे, जिसके लिए फर्स्टली तो इसे सेलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर से टाइम पॉइंट 1 पर एक एक की फ्रेम मूव एंड स्केल पर से ऐड कर देना है और एक एक की फ्रेम टाइम पॉइंट 0 पर भी ऐड कर देना है। फिर जो पहले वाला रेक्टेंगल था उसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में से उसके साइज एंड स्केल को कॉपी कर लेना है और बैक आकर सेम वही पोजीशन एंड साइज सेकंड वाले रेक्टेंगल में इंसर्ट कर देना है। बट याद रखना सारी वैल्यूज को टाइम पॉइंट 1 पर से ही ऐड करना।
अब जो लास्ट वाला रेक्टेंगल बचा है उसे फर्स्टली सेलेक्ट करके यहाँ से डुप्लीकेट कर लेना है। देन वापस इसी रेक्टेंगल के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर एक की फ्रेम टाइम पॉइंट 1 पर ऐड करके एक की फ्रेम टाइम पॉइंट 0 पर ऐड करते हुए वापस टाइम पॉइंट 1 पर आकर रेक्टेंगल को पिछले वाले रेक्टेंगल के सेम पोजीशन पर सेट कर लेना है। अब सेकंड एनिमेशन स्टार्ट करने से पहले हम इसमें 5 फ्रेम्स का गैप ऐड करेंगे, जिसके लिए फर्स्ट वाले रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर से टाइम पॉइंट 1.5 पर आना है और यहाँ एक की फ्रेम ऐड करके सेकंड की फ्रेम हम ऐड करेंगे 2.5 फ्रेम दूर और इसी के साथ हम रेक्टेंगल को ड्रैग करके थोड़ा सा साइड में कर लेंगे, जिस तरह से मैंने किया है। देन सेकंड रेक्टेंगल यानी इस बड़े वाले रेक्टेंगल के मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर से सेम टाइम पॉइंट्स पर एक एक की फ्रेम मूव पर से ऐड करके एक एक की फ्रेम स्केल में से भी ऐड करेंगे और वापस टाइम फ्रेम 2.5 पर आकर फर्स्टली तो स्केल में से साइज को कम कर लेंगे जितना इन स्मॉल वाले रेक्टेंगल का था एंड देन मूव की हेल्प से इसे ड्रैग करके इस तरह से साइड में सेट कर लेंगे और सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करके की फ्रेम्स की हेल्प से थर्ड वाले रेक्टेंगल को इस बिग वाले रेक्टेंगल पर ले आना है। अब वीडियो की ड्यूरेशन की वजह से मैं इसे स्पीड में कर रहा हूँ, तो तुम चाहो तो स्लो करके भी देख सकते हो। जितने एप्लीकेशन तुम्हें एनिमेशन में ऐड करने हैं उतनी बार टॉप वाले रेक्टेंगल को डुप्लीकेट कर लेना है और सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करके सभी रेक्टेंगल्स को एनिमेट कर लेना है। बट जैसे जैसे रेक्टेंगल्स को इंसर्ट करो वैसे वैसे लेफ्ट वाले रेक्टेंगल्स को एग्जिट भी करते रहना है। जब इतना कर लो तो फर्स्ट वाले रेक्टेंगल के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर इन फर्स्ट वाले की फ्रेम के बीच में आकर इस ग्राफ पर से ये वाले ग्राफ को ऐड करके इसे कुछ इस तरह से कस्टमाइज कर लेना है और इन 3 डॉट पर से कॉपी करके सारे की फ्रेम्स के बीच में पेस्ट कर देना है। बस बीच के 5 फ्रेम्स वाले की फ्रेम्स को छोड़ देना है। मुझे जस्ट 5 सेकंड का एनिमेशन चाहिए तो मैं लेयर्स के एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ। अब तक तुम सोच रहे होगे कि हम एप्लीकेशन की जगह इन रेक्टेंगल्स को क्यों एनिमेट कर रहे हैं, तो इसे शॉर्ट आउट करने के लिए फर्स्ट वाले रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके इसके कलर एंड फिल में से इस ऑप्शन पर टैप करना है और सेलेक्ट मीडिया पर टैप करके अपने एप्लीकेशन के लोगो को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है एंड बूम, अपना रेक्टेंगल अपनी एप्लीकेशन की PNG के साथ रिप्लेस हो गया है। और सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए तुम्हें सारे रेक्टेंगल से अपनी एप्लीकेशन की PNG को रिप्लेस कर देना है, जैसे कि मैं एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स की पिक्चर्स को ऐड कर रहा हूँ। एट दी एंड प्लस पर टैप करके मीडिया में से अपने कर्सर की PNG को ऐड कर लेना है, जिसकी साइज काफी ज्यादा बड़ी है। तो फर्स्टली मैं मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर से स्केल में आकर इसकी साइज को थोड़ा कम कर लेता हूँ और मूव पर से ड्रैग करके इसे कुछ इस तरह से एप्लीकेशन के नीचे सेट कर लेता हूँ। अब एनिमेशन में थोड़ा ग्लोविंग टच देने के लिए कोई से भी एक एप्लीकेशन की PNG को सेलेक्ट कर लेना है एंड इसके इफेक्ट पर से एड इफेक्ट में आकर ड्रॉइंग एंड एज वाले सेक्शन में से इस डीप ग्लो एनहांस्ड इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है, जिसके एडजस्टमेंट में से ग्लो रेडियस को 0.560 तक इंक्रीज कर लेना और सिंपल इस इफेक्ट को यहाँ 3 डॉट पर से कॉपी करके सभी लेयर्स के इफेक्ट में आकर इन 3 डॉट पर से इफेक्ट को पेस्ट कर देना है। बट यहाँ कर्सर में ग्लो थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो डीप ग्लो एनहांस्ड इफेक्ट की प्रॉपर्टीज में आकर ग्लो रेडियस की वैल्यू को 0.040 करके ग्लो अल्फा को 31% तक कर लेता हूँ। बस लास्ट में एक छोटा सा काम और कर लेना, जिसके लिए इस कर्सर वाली PNG के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर एक की फ्रेम स्टार्टिंग में ऐड करके एक की फ्रेम 15 फ्रेम्स दूर ऐड करना है और वापस पिछले वाले की फ्रेम पर आकर मूव की हेल्प से थोड़ा साइड में ड्रैग कर देना है, जिससे एक क्लासिक एंड एस्थेटिक एनिमेशन रेडी हो जाएगा। आई नो ये एनिमेशन तुम्हें दिखाया तो बहुत लोगों ने है, बट सिखाया किसी ने नहीं। तो इसे क्रिएट करने के लिए अलाइट मोशन में एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेना है। देन प्लस पर टैप करके मीडिया में से अपने एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है एंड मेरा बैकग्राउंड पोर्ट्रेट में है, तो मैं इसे सही से कैनवास पर सेट कर लेता हूँ।
फिर प्लस पर टैप करके शेप्स में से एक और रेक्टेंगल को ऐड कर लेना, जिसके एडिट शेप में आकर तुम एक्स वैल्यू को इंक्रीज करके इसकी विड्थ को बढ़ा सकते हो एंड वाई वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करके अपने अकॉर्डिंग लेंथ को एडजस्ट कर सकते हो। जिन्हें सही से एडजस्ट करने के बाद बैक करके कलर एंड फिल में से इस ग्रेडियंट वाले ऑप्शन पर टैप करना है और इस सेकंड वाले वेरिएंट को चूज करके ऊपर वाले डॉट को कुछ इस तरह से ड्रैग करके इस ब्लैक वाले पार्ट को रेक्टेंगल के सेंटर तक ले आना है एंड इस नीचे वाले डॉट को ड्रैग करके तुम इसकी डेप्थ को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हो। बाद में ब्लैक वाले कलर की ओपेसिटी को यहाँ से बिल्कुल 0 कर देना है एंड देन व्हाइट वाले कलर को चेंज करके ब्लैक कर लेना है एंड इसकी भी ओपेसिटी को थोड़ा डाउन कर देना है। बाद में इसके बॉर्डर एंड शेडो में एंटर करके स्ट्रोक को ऑन कर लेना, साथ ही थिकनेस को भी 7 तक इंक्रीज कर लेना। इसके बाद वापस प्लस पर टैप करके शेप्स में से सर्कल को चूज कर लेना है, जिसके कलर एंड फिल में से कलर को चेंज करके फर्स्टली तो ब्लैक को चूज कर लेना है, देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर स्केल में से साइज को अराउंड 40 तक कर लेना है एंड वापस मूव पर से ड्रैग करके इसे कुछ इस तरह से कॉर्नर पर सेट कर लेना है। सही से फिक्स हो जाने के बाद इस ऑप्शन पर से डॉट को डुप्लीकेट करके चारों कॉर्नर्स पर सेट कर लेना है। बाद में रेक्टेंगल वाली लेयर को सेलेक्ट करके इसके एडिट शेप में से एक्स की वैल्यू को बिल्कुल 0 कर लेना है और बैक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर से इस लाइन को ड्रैग करके स्टार्टिंग वाले इन दोनों डॉट्स के सेंटर में सेट कर लेना है। देन रिटर्न टू एडिट शेप एंड स्टार्टिंग पर एक की फ्रेम को ऐड करके एक की फ्रेम ऐड करना है 20 फ्रेम दूर और वापस स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पर से वाई की वैल्यू को भी 0 कर देना है एंड लाइन के साथ हमें डॉट्स को भी एनिमेट करना है। तो राइट अप वाले डॉट के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर एक की फ्रेम स्टार्टिंग में ऐड करके एक की फ्रेम उससे 20 फ्रेम दूर ऐड करेंगे एंड वापस स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पर से डॉट को ड्रैग करके सेंटर में सेट कर लेंगे। देन इसी सेम प्रोसेस को फॉलो करके राइट डाउन वाले डॉट को भी सेंटर में कर लेंगे। फिर अपने रेक्टेंगल वाले लेयर को सेलेक्ट करके इसके एडिट शेप पर से 2 सेकंड दूर एक की फ्रेम को ऐड करते हुए साइज की एक्स वैल्यू को इतना इंक्रीज करना है कि ये दोनों साइड के डॉट्स को टच हो जाए। फिर बैक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर से भी सेम टाइम पॉइंट पर एक की फ्रेम को ऐड करके एक और की फ्रेम इससे पीछे 20 फ्रेम्स वाली दूरी पर ऐड करना है और वापस एंड वाले की फ्रेम पर आकर रेक्टेंगल को ड्रैग करके इसे सेंटर तक ले आना है एंड इसे डॉट्स के साथ में सही से मैच करने के लिए तुम एडिट शेप एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म का यूज कर सकते हो। आफ्टर दिस लेफ्ट अप वाले डॉट को इस ऑप्शन पर से लेफ्ट डाउन वाले डॉट के साथ में लिंक कर देना और फिर लेफ्ट डाउन वाले डॉट को सेलेक्ट करके इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर से एक की फ्रेम टाइम पॉइंट 2 पर ऐड करना और एक की फ्रेम इससे पीछे 20 फ्रेम पर ऐड करके और ड्रैग करके इन्हें भी सेम राइट वाले डॉट्स की पोजीशन पर सेट कर लेना है। बस इस पॉइंट पर इनके अलाइनिंग का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना एंड बैक करके लेफ्ट वाले दोनों डॉट्स की लेयर को राइट से थोड़ा थोड़ा ट्रिम कर देना है। अब किसी भी डॉट को सेलेक्ट करके उसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर से की फ्रेम्स के बीच में इस ग्राफ को ऐड कर देना एंड इसे कुछ इस तरह से कस्टमाइज करके 3 डॉट पर से कॉपी कर लेना एंड सभी की फ्रेम्स के बीच में पेस्ट कर देना एंड नॉट ओनली मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले की फ्रेम्स बल्कि एडिट शेप वाले की फ्रेम्स के बीच में भी ऐड कर देना है। अब फाइनल में प्लस पर टैप करके टेक्स्ट पर से अपने टेक्स्ट को टाइप कर लेना है जिसे भी आप इस बॉक्स के थ्रू हाईलाइट करना चाहते हो एंड इसमें अपने अकॉर्डिंग फॉन्ट एंड साइज को सेलेक्ट करके अपने रेक्टेंगल के बीच में सही से सेट कर लेना है। साथ ही टेक्स्ट की लेयर को टॉप पर से ड्रैग करके रेक्टेंगल वाली लेयर के नीचे रख देना है और स्टार्टिंग में आकर लेयर को सेलेक्ट करके इस ऑप्शन पर सही से स्टार्टिंग तक एक्सटेंड कर लेना है। बस टेक्स्ट में थोड़ा फेड इन एनिमेशन लाने के लिए ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में से एक की फ्रेम स्टार्टिंग में ऐड करके एक की फ्रेम टाइम पॉइंट 1 पर ऐड करना है एंड स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पर आकर ओपेसिटी की वैल्यू को 0 कर देना है एंड जो ग्राफ पहले ऐड करा था सेम वही ग्राफ यहाँ भी पेस्ट कर देना, जिसके बाद तुम्हारा वायरल यूआई बॉक्स एनिमेशन रेडी हो जाएगा विच इज लुकिंग सो क्रेजी। एज यू नो हमारे चैनल पर 10 के सब्सक्राइबर्स जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं एंड उसी के लिए मैंने तुम्हारे लिए एक बोया बाई M1 माइक का गिव अवे रखा है जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्टिसिपेट टाइप कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।